बच्चों, आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 हिंदी मंजरी बुक से चैप्टर 8 और उसके कुछ परीक्षायोगी प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है स्कूल मुझे अच्छा लगा, जिसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। बच्चों, तेत्सुको कुरियानागी जापानी लेखिका है। इनका जन्म टोक्यो में हुआ था। इनके पिता एक सम्मानित वायलिन वादक थे। इन्होंने टोक्यो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। इनकी पुस्तक तोत्यो-चान विश्व प्रसिद्ध कृति है, जिसका दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यहाँ दिया गया पाठ इस पुस्तक का ही एक अंश है। बच्चों, इस चैप्टर में लेखिका ने कहा है कि हमारी वर्तमान स्कूल की शिक्षा पद्धति कैसी है, और उस पर व्यंग करते हुए, करारे चोट करते हुए उसने बच्चों के लिए व्यवहारिक बनाने की बात कही है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। कहानी उस समय की है जब लेखिका छोटी थी। तो कहानी इस प्रकार है। जब तोत्यो-चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वो ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वो जाती रही थी, उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था। उन पर टहनियां और पत्ते भी थे। तब उन्होंने कहा, अरे ये गेट तो बढ़ रहा है। तो तोत्यो-चान ने कहा, यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। गेट के ये 2 खंभे असल में पेड़ ही थे, जिनकी जड़ें मौजूद थी। कुछ और पास पहुंचने पर तोत्यो-चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। तो उन्होंने पढ़ने की कोशिश कुछ इस प्रकार से की, तो मो ए गा कु एन। तोत्यो-चान माँ से पूछना चाहती थी कि माँ, तोम्यो का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज दिखी और उसे लगा जैसे वो सपना देख रही हो। वो बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, क्या सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहां स्कूल के मैदान में। स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी की 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तोत्यो-चान को ऐसा लगा तो सपनों में होता है, रेलगाड़ी में स्कूल। उसने देखा कि डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। क्षण भर बाद तो तोत्यो-चान खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो माँ, बिना हिले डुले इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये क्लास है और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल यानी एंट्री भी नहीं कर पाई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम स्कूल में आ सकोगी, समझी? उनकी माँ ने कहा। फिर क्या, तोत्यो-चान को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसे माँ कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा हो। ठीक है, उसने कहा। साथ ही जोड़ा कि ये स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है। माँ ने कहना चाहा कि प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वो दाहिनी हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्क गोलाकार पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती थी। मतलब वहां उनके कमरे में पहुंचने के लिए पत्थरों की सीढ़ियां बनी हुई थी। तो तोत्यो-चान माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वो रुकी और मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि मन में भय था कि कहीं तोत्यो-चान के स्कूल के बारे में अपना विचार ना बदल लिया हो। मतलब माँ को ऐसा लगा कि कहीं तोत्यो-चान ने स्कूल के बारे में, स्कूल को देखकर अपना विचार तो नहीं बदल लिया। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोत्यो-चान गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही मजाक करना भी आता था। वो झुकी, अपना चेहरा तोत्यो-चान के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, क्यों? तोत्यो-चान ने धीरे से कहा,
तुमने कहा था ना कि वो हेडमास्टर है, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ियों के डिब्बों के मालिक हैं तो वो हेडमास्टर हुए ना। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ियों के डिब्बे में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती, पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो। माँ ने कहा कि तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो, वे वायलिन बजाते हैं, उनके पास ढेरों वायलिन है, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता। तो उसने कहा कि नहीं, हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर। तोते चांद ने माँ के हाथ थामते हुए सहमति जताई। हेडमास्टर जी, जब माँ और तोते चंद दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गैप थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों और बाहों में मजबूती लगती थी। जल्दी से वे झुककर तोते चंद ने जल्दी से झुककर उन्हें नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर या स्टेशन मास्टर। तो माँ तो अकुला गई, पर इसके पहले हुई कि वो कुछ सफाई देती सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तोते चांद की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, तोते चांद ने कहा। तो हेडमास्टर जी बोले, तोते चांद को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तोते चांद से बात करना चाहता हूँ। तो तोते चांद की थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोचकर देखा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा तो नहीं लगेगा। इसके बाद माँ ने कहा कि मैं आपके पास छोड़े जा रही हूँ, और उन्होंने दफ्तर से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोते चांद की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा कि अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी हो जो तुम्हें बताना चाहो वो बताओ, हेडमास्टर जी ने कहा। तो तोते चांद ने कहा कि सही में जो मुझे अच्छा लगे वही मैं बताऊं। तो तोते चांद ने सोचा था कि ये प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देना पड़ेगा, कि तोते चांद ने सोचा कि वे हेडमास्टर जी प्रश्न करेंगे तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। पर जब उन्होंने कहा कि वो किसी भी चीज के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वो तुरंत बोलने लगी। उसने कहा कि वो था तो काफी गड़बड़, पर वो अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी से बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वो कितनी तेजी से चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वे उसके टिकट ना ले, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, आबा बिल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वो कैंची मुंह में डालकर कंचे की गोली मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तोते चांद का जीभ ना कट जाए, पर वो फिर भी वैसा करती रही। उसने बताया कि वो नाक कैसे सिनक लेती है, सिकुड़ लेती है, क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती तो उसे डांट पड़ती थी। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं, और तो और वे गोता भी लगा सकते हैं। वो लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा फिर। तोते चंद इतनी खुश थी कि वो आगे बोलती जाती, बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था। वो अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे अब क्या कहूं। मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है, हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितनी शर्म की बात है। तोते चोर ने सोचा कि कितना अच्छा मौका है, क्या वो किसी भी चीज के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती। उसके मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ और सूझा। फिर हाँ, उसे याद आया, वो अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। वैसे वो कही कि उसके ज्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती थी, पर वो फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब वो दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ में नहीं आता, वो बोलती है कि माँ को समझ में नहीं आता कि वो ऐसे कैसे फटे होंगे।
उसने हेडमास्टर जी को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता है। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वो दूसरों के बगीचों की झाड़ियों के बीच में से घुसती थी। साथ ही वो खाली जमीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सीली हुई सारी फ्रॉकें फटी निकली और उसे वो खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और सिलेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। फ्रॉक इतनी बुरी भी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पकड़े लाल फूल फुआड़ है। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तो त्योचान ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, लेकिन उसके बाद खूब सोचने पर भी तोत्यो-चान को कुछ और ना सूझा। उसने इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े। उन्होंने अपना प्यारा भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, ठीक है? यही शब्द थे आपके पास। और उस समय तो त्योचन को लगा कि वो जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जो उसे सच में अच्छा लगता हो। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था। और तो और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जमाई नहीं ली थी, ना ही उसके चेहरे पर रुचि का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्होंने सुनना उतना ही अच्छा लगा जितना कि उसे बोलना। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क यानी बड़े लोग ने तोत्तो-चान की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी। और पिछली शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य होता कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे भूलने का मसाला भी जुटा सकती है। मतलब कि उनकी पिछली शिक्षिका को आश्चर्य लगा कि एक 7 साल की बच्ची 4 घंटे बिना रुके बोलने का मसाला, मतलब बोलने का बात जुटा सकती है। हेडमास्टर जी के सामने वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वो बहुत खुश थी। वो हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी। यही भावनाएं तोत्यो-चान को उस पहले दिन हेडमास्टर सोसाकी कोयबाशी के बारे में भी हुआ। मतलब उनकी तोत्यो-चान की भावना थी कि वो हेडमास्टर जी के साथ हमेशा रहना चाहती थी। वही भावना हेडमास्टर जी की भी हुई तोत्यो-चान के प्रति। अब हुआ दोपहर का भोजन का समय। जब हेडमास्टर जी तोत्यो-चान से कहा कि चलो खाना खाने के लिए, तो वो उसे उस जगह दिखाने ले गए जहां बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। हम ट्रेन में नहीं खाते, उन्होंने समझाया, बल्कि सभागार में खाते हैं, हेडमास्टर जी ने कहा। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोत्यो-चान पहले आई थी। जब वे वहां पहुंची तो बच्चे हल्ला करते हुए मेज और कुर्सियां उठा खिसकाकर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। तो वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखती रही। तोत्यो-चान ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा कि बस इतने ही जितने यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ बस इतने ही। तोत्यो-चान का विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की क्लास में इतने बच्चे थे, केवल उतने ही बच्चे यहाँ मौजूद थे। आपका मतलब कि पूरे स्कूल में करीब 50 ही बच्चे हैं? हाँ बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज अलग थी। तोत्यो-चान सोचने लगी कि यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज अलग है। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहिए कि हर एक बच्चा खाने में समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। तो बच्चों ने कहा, हाँ जी। बच्चों ने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा, जरा देखिए तो क्या क्या लाए हो तुम लोग, हेडमास्टर जी ने कहा। तो उन्होंने मेजों के घेरे में घुमाते हुए हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियों से दिखा भी रहे थे। वाह क्या मजा है, तोत्यो-चान ने सोचा। पर कुछ समुद्र से कुछ पहाड़ से क्या मतलब होगा? कितना अलग है ये स्कूल, पर अच्छा है। उसे तो इससे पहले पता ही नहीं था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद से खाया जा सकता है। हेडमास्टर जी हर मेज पर रुककर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर की हल्की धूप में उनके कंधों को नहला रही थी। तब हेडमास्टर जी ने कहा कि तुम अब इस स्कूल की छात्रा हो। तो तोत्यो-चान बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करने लगी। इसके पहले उसने किसी चीज का इंतजार नहीं किया था। अक्सर माँ उसे स्कूल जाने के लिए सुबह बिस्तर पर से उठाती थी। मतलब उसको उठाने में भी माँ को परेशानी ही होती थी। पर उस दिन वो दूसरों से पहले ही उठकर तैयार होगी, अपना बैग पीठ पर बांधे इंतजार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करना रहता है। तोत्यो-चान का नाश्ता देखकर वो उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई
और वो भी ऐसा लंच बॉक्स जो कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी हो। माँ ने पास में रखी एक पर्ची निकाली और उसको डोरी में बांधते हुए तोते चांद के गले में लटका दिया, ताकि वो उस पर कुछ लिख दी थी ताकि वो कहीं खो ना जाए। अच्छी लड़की बनना, माँ ने कहा। तो उसने कहा बिल्कुल। तोते चांद ने जूते पहने और सामने का दरवाजा खोला। तब वो मुड़ी और सिस्टर से झुककर बोली, माँ अच्छा तो अब गुड बाय। तो तोते चांद को यूं निकलते देख माँ की आंखें परवश भर आई। कितना कठिन था वो मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, जो आज इतनी खुशी से इस स्कूल में जा रही है, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी थी। उसने दिल से प्रार्थना की इस बार सब शुभ हो। बच्चों, अब इस पाठ से कुछ परीक्षापोगी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है क, नए स्कूल का गेट कैसा था? और गेट को देखते ही तोते चांद ने क्या कहा? तो इसका आंसर है नए स्कूल का गेट तो पेड़ों के तनों का बना था। उसे देखते ही तोते चांद ने कहा, एक दिन यह टेलीफोन के खंभे से ऊंचा हो जाएगा। ख प्रश्न है, तोते चांद को वो स्कूल अच्छा क्यों लगा? तो इसका आंसर है तोते चांद को स्कूल अच्छा लगा क्योंकि वो अन्य स्कूलों से अलग था और उसमें व्यवहारिक शिक्षा पद्धति अपनाई गई थी। प्रश्न ग है, तोते चांद ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा? तो इसका आंसर, स्कूल कमरों के स्थान पर 6 बेकार रेलगाड़ी के डिब्बों के अंदर लगता था। रेलगाड़ी का मालिक स्टेशन मास्टर होता है, इसलिए उसे स्कूल हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर कहा। घ प्रश्न है, तोते चांद ने हेडमास्टर से अपनी फ्रॉक के बारे में क्या बताया? तो इसका आंसर है तोते चांद ने बताया कि फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। फ्रॉक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। कॉलर पर कड़े लाल फूल फुहड़ है। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। प्रश्न अंगा है, आपके विचार में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब हो सकता है? तो इसका आंसर है कुछ तरल पदार्थ जैसे दही, खीर, सूप आदि। कुछ ठोस पदार्थ जैसे गुड़ रोटी आदि। च प्रश्न है, तोते चांद को स्कूल जाते देख माँ की आंखें क्यों भर आई? तो इसका आंसर, माँ की चुलबुली बिटिया जो पहले एक स्कूल से निकाली गई थी, खुशी से आज स्कूल जा रही थी। उसे स्कूल जाता देख माँ की आंखें भर आई। अब सेकंड प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तोते चांद ने स्कूल को अच्छा कहा क्योंकि। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन क है, स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बे में चलता था। ऑप्शन ख है, हेडमास्टर ने उसकी पूरी बात सुनी। ऑप्शन ग है, दोपहर के भोजन के समय सभी बच्चे मिल बांटकर भोजन करते थे। उपयुक्त घ है, उपयुक्त सभी। तो इसमें से आंसर है घ, उपयुक्त सभी बातें तोते चांद को स्कूल में अच्छा लगा। प्रश्न थर्ड है, स्कूल के मुखिया को हेडमास्टर कहते हैं और स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर कहते हैं। तो नीचे लिखे कार्यस्थलों के मुखिया को क्या कहते हैं लिखकर लिखिए। इसका आंसर है, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले को पोस्ट मास्टर कहते हैं। बैंक में काम करने वाले को बैंक मैनेजर कहते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले को प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी कहते हैं। पुस्तकालय में काम करने वाले को पुस्तकालयाध्यक्ष कहते हैं। कॉलेज में काम करने वाले को प्राचार्य कहते हैं। कारखाना में काम करने वाले को मिल मालिक कहते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए लिखकर। तो इसका आंसर है अचानक। शब्द अचानक है, तो इससे वाक्य बनता है अचानक आंधी आ गई। शब्द है सचमुच, इससे वाक्य बनता है वो सचमुच देवता है। शब्द है बेकार, तो इससे वाक्य बनता है बेकार समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शब्द है दफ्तर, तो इससे वाक्य बनता है समय पर दफ्तर जाना चाहिए। शब्द है गंभीरता, तो इससे वाक्य बनता है उसने गंभीरता पूर्वक सोचा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।